एक कथा है, आप लोग प्रेम सुनते समय तो हो गया 8 बज गया, बस थोड़ा सा और समय लेंगे कि रामनवमी की तिथि थी, सब लोग गए थे रामनवमी में स्नान करने। एक दिन एक व्यक्ति था जो अयोध्या का ही रहता था, थोड़ा दूर रहता था, वो मांस का व्यापार करता था। तो सब लोग जाकर के स्नान करके जब चलने लगे तो भोले बाबा और पार्वती जी पूछी, भोले बाबा ये लिखा है कि जिस दिन अयोध्या में रामनवमी के दिन लोग स्नान कर लेता है सब मुक्त हो जाते हैं, तो इतने करोड़ों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, सब मुक्त हो जाएंगे। तो भोले बाबा कहे चलो परीक्षा लेकर के देख लेते हैं। भोले बाबा गए और भोले बाबा कोढ़ी बन गए। आप पार्वती जी एक नवयुवती कन्या बन गई श्रृंगार करके। आज जिस रास्ते से लोग स्नान करके जा रहे थे उसी रास्ते में बैठ गए एक गड्ढे में, और पार्वती जी कहने लगी, अरे भाई मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल दो, मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल दो। तो कुछ लोग आए, कुछ लोग तो जो मन चले थे कहे, अरे इतनी सुंदर स्त्री ये बुढ़े कोढ़ी के साथ बैठी है, अरे चलो चलो तुमको पटरानी बना करके रखेंगे। भोले बाबा मुस्कुरा कर पार्वती जी की तरफ देख रहे हैं, देखो स्नान करके आ रहे हैं अयोध्या जी में, मन कैसा गंदा है इनका। चले गए। दूसरे लोग आए थोड़ा दयालु प्रकृति के थे, कहे चलो इसकी सहयोग कर दे महिला का। गए उस कोढ़ी को गड्ढे से निकालने। जब निकालने गए तो पार्वती जी कही, सुन लो भैया, अगर तुम आज तक कोई भी पाप न किए हो तभी इनको छूना, अगर कोई भी पाप कर दिए होगे और इनको तुम छूओगे तो तुम भी इन्हीं के जैसे कोढ़ी हो जाओगे। अब बढ़ाया वो हाथ पीछे खींच लिया कि थोड़ा मोड़ा पाप तो सबसे हो जाता है। सुबह से लेकर के मध्याह्न हुआ, शाम हो गई, कोई भी पार्वती उनको शिव जी को नहीं निकाला। एक व्यक्ति था जो रामनवमी के दिन मांस का व्यापार कर रहा था, तो सोचा कि 2-3 बज गया, अब बहुत मांस बेच लिया मैं, चलो थोड़ा मांस का काम समाप्त करके हम भी चले सरजू जी स्नान कर लें। तो जो गया जाकर के वो सरजू जी डुबकी लगाया और डुबकी लगा करके आया, वो भी उसी रास्ते से जा रहा था। तब तो पार्वती जी आवाज लगाई, भैया जरा मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो, एक कोढ़ी है, मैं नहीं निकाल सकती। वो व्यक्ति देखा, कहा गया निकालने। जीवन में एक तो पुण्य मैं कर दूं, बराबर तो मैं पापी करता हूं। जब निकालने गया तो पार्वती जी कही, सुनो, अगर तुमने आज तक कोई भी पाप न किया हो तभी इनको छूना, नहीं तो तुम इन्हीं के जैसे कोढ़ी हो जाओगे। जैसे वो हाथ बढ़ाया था तो वो हाथ खींचा नहीं, वो कहा, माँ बुरा न मानना, आज तक मैं पाप किया था लेकिन अभी अभी मैं सरजू जी से स्नान करके आ रहा हूँ। लिखा है कि जो व्यक्ति सरजू जी में स्नान कर लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मैं पापी था, पाप करता था, और अभी अभी सभी अपने पाप धो करके मैं आया हूँ, कोई पाप नहीं किया हूँ, लाओ मैं निकाल दूं। और इसी भावना से जैसे शिव जी को स्पर्श किया, शिव जी और पार्वती जी अपने स्वरूप में आ गई। बोलिए उमापति महादेव की जय हो।